सारे ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें जो मकतूल रहता है, जिसके साथ क्राइम हुआ रहता है, उसको पता होता है कि कातिल कौन है और बाकायदा कातिल का इकरारनामा भी उसके सामने रहता है। अब उस मकतूल या फिर जिसके साथ क्राइम हुआ, उसके एक डिसीजन पर निर्भर करता है कि वह कातिल का साथ दे या फिर जो है पुलिस का साथ दे। आज की कहानी भी जो है एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक बाप अपने बेटी का जब गुनाह का पता चलता है तब वह उसको अपने बेटी या फिर कातिल में से एक को चुनना था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी सुन रहे हैं। दरअसल आज की कहानी जो है गुजरात में एक पाटन शहर है और बताते चले कि पाटन जो है कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। वहाँ पर एक अलग तरह की साड़ी बनाया जाता है जो काफ़ी लगभग 5 लाख से शुरू ही होता है। तो यह कहानी जो है उसी पाटन शहर में रहने वाले नरेंद्र भाई पटेल की है। नरेंद्र भाई पटेल का अच्छा खासा एक परिवार था। कुल परिवार में 5 सदस्य थे और उनका लड़का जिसका नाम था जिगर, एक बेटी और बहू, और बहू का बेटा का एक जो है बेटी रहती है और साथ में पत्नी। सब चीज़ ठीक ठाक चलता है और तभी जो है 2019 में जनवरी में उनका जो बेटा जिगर रहता है उसका जो अचानक तबीयत ख़राब होने लगता है, बीमार पड़ जाता है। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। डॉक्टर यही बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा और लगातार उसका जो हेल्थ गिरते रहता है और लीवर में भी प्रॉब्लम आने लगता है। काफ़ी डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। डॉक्टर ही करते हैं कि ठीक हो जाएगा, दवा देते हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट। नरेंद्र भाई पटेल जो थे वह अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ जो अपना पुश्तैनी गांव जो था वहां पर जाते हैं, क्योंकि हर साल ये लोग वहां पर जाया करते थे और अपने बेटे जो जिगर और बाकी इस परिवार के जितने जो सदस्य रहते हैं उन लोगों को लेकर के अपना जो है पुश्तैनी गाँव पहुँचते हैं। कुछ दिन वहाँ रुकते हैं और फिर जब वहाँ से रिटर्न होते हैं तो रिटर्निंग के समय जो है उनका जो बेटा जिगर रहता है उसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आनन पानन में लोग हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही तबीयत ख़राब होता है, एन वक्त पर जब वे लोग कार की चाबी खोजते हैं तो कार का चाबी मिलता नहीं है। बाद में काफ़ी घर में खोजने के बाद जो है चाबी उनकी जो है बेटी ला करके देती है। तब तक काफ़ी देर हो जाता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही उसका जो है मृत्यु हो जाती। घर पर किसी पर कोई शक करने लायक कोई ऐसा चीज़ नहीं था और मृत्यु होने के बाद जो है नरेंद्र भाई पटेल थे वे पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर देते हैं। बाकी फिर जो है वे बॉडी लेकर के अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता। गमगीन माहौल था, काफ़ी दुखी थे। घर का जो है इकलौता वारिश जो उनका बेटा जिगर था उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर धीरे धीरे जीवन जो है पटरी पर आने लगती है। बहू जो है वह सारा बिजनेस धीरे धीरे हाथ बटाने लगती है अपने ससुर का, नरेंद्र भाई पटेल का, और वो बिजनेस को समझने लगती है। लगभग बड़े बेटे का मृत्यु हुए 25 दिन हो गए रहते हैं। तभी जो है अचानक उस घर में, नरेंद्र भाई पटेल के घर में, उनकी जो बहू भूमि पटेल रहती है और जो 14 साल की बच्ची जो रहती है माही, वो दोनों का तबीयत जो है ख़राब हो जाता है। आनन पानन में उन लोगों को हॉस्पिटल नज़दीकी ले जाया जाता है, जहां पर बहू को तो बचा लिया जाता है जो भूमि पटेल थी, लेकिन जो 14 साल की बच्ची माही थी उसको डॉक्टर बचा नहीं पाते। जो घर के मुखिया थे नरेंद्र भाई पटेल, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी 25 दिन पहले ही घर में जो है बड़े बेटे का देहांत हुआ है, फिर घर में अचानक जो है पोती का देहांत हो गया और बहू का भी तबीयत काफ़ी ख़राब था। तो उनको कुछ शक होता है। इस बार जो है वह बाकायदा उस अपने जो पोती रहती है 14 महीने का, उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टर को कहते हैं। और जब पोस्टमार्टम होता है तब उसका जो रिपोर्ट आता है उसमें यह पता चलता है कि जो माही को काफ़ी स्लो पॉइजन दिया गया था। कोई ऐसा पॉइजन दिया गया था जो काफ़ी धीरे धीरे काम करता है। अब नरेंद्र भाई पटेल को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं एकांत में बैठ करके कि जब उनके बेटे का मृत्यु हुआ उसके बाद फिर ठीक 25 दिन के बाद जो है बहू और पोती का जो है तबीयत खराब हुआ और फिर पोती चल बसी, तो एक चीज़ उनके माइंड में आता है कि बेटे के मरने के बाद भी जो उसकी बहन थी उसको ऐसा देखने से लग नहीं रहा था कि वह दुख है। वह अपना हंसती थी, गाती थी, बाकायदा वह शॉपिंग करने जाती थी, मॉल जाती थी। तभी उनको कुछ गड़बड़ लगता है और फिर जो है वह बहू जो रहती है उनकी
भूमि पटेल उसको मायके भेज देते हैं, या बोलते हैं कि तुम मायके चल जाओ कुछ दिन के लिए क्योंकि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। जब बहू मायके चल जाती है तो एक दिन घर में बैठे रहते हैं, तभी वो अपने बेटी को बुलाते हैं। और फिर जब बेटी को बुलाते हैं तो वो पूछते हैं कि कुछ दिनों से तुम्हारा जो है बर्ताव ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारा जो अपना भाई का मृत्यु हो गया लेकिन तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा सा भी दुख दिखाई नहीं दिया। यह सारी बातें जब वो अपने बेटी को बताते हैं तब उसकी बेटी जो रहती है वह तुरंत बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने भाई का कत्ल किया है और अपनी भतीजी का कत्ल किया है, और आपने जो है अपनी बहू को मायके भेज दिया है तो मेरा काम जो है कठिन हो गया। जब वह इकरारे जुर्म स्वीकार करती है कि उसने ही सारा यह प्लान रचा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि घर में ही ऐसा एक शख्स है जो सारे घर के वारिस को, घर के सदस्यों को जो है कत्ल कर रहा है। अपनी बेटी को ही बोलते हैं कि तुमने ठीक हुआ अपना गुनाह कबूल कर लिया, तुम यह मत सोचो कि तुम मेरी बेटी हो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। फिर वो उठते हैं, बाकायदा पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बातें पुलिस को बताते हैं। बेटी भी जो रहती है वह रोकती नहीं है अपने पिता को, बस इतना ही बोलती है कि पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। उसके बाद सारी बातें जब पुलिस को बताते हैं पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है नरेंद्र भाई पटेल की जो बेटी रहती है, डेंटिस्ट रहती है, उसको पुलिस गिरफ्तार करती है और फिर जेल फिर लेकर के आती है, फिर पूछताछ करती है। 33 साल की वह लेडी डॉक्टर, पुलिस उससे ही पूछती है कि तुमने क्यों इस अपने ही घर के परिवार के सदस्य का कत्ल किया। तो फिर वह यही बात बताती है कि शुरू से उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, हमेशा भाई को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता था। बाकायदा जब शादी और उसके बाद सारा जो बिजनेस है, सारा ज़मीन जायदाद है, भाई को ही देने का जो है पिताजी मन बना लिए थे। तो यह सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके दिमाग को बदल देती है। एक उसके उसका दिमाग जो है घूम जाता है और वह काफ़ी दिन पहले से ही अपने भाई और उसके परिवार, उसकी भाभी और उसका जो बेटी थी उसका कत्ल करके सारा जो संपत्ति रहता है वह अपने नाम करने का उसका इरादा रहता है। और इसीलिए उसने जो है प्लान जब वह बनाती है उसके बाद फिर वह उस तरह का मेडिसिन का सर्च करती है कि जिससे पता नहीं किसी को शक नहीं हो, और तभी सर्च करने के बाद फिर उस तरह का मेडिसिन को तैयार करती है और फिर धीरे धीरे अपने भाई को ग्लूकोज की रूप में या फिर पानी के रूप में मिला करके देने लगती है। और जब भाई का मृत्यु हो जाता है तो फिर अपनी भाभी और भतीजी को देती है। जिगर बेटा का जब मृत्यु हुआ था उस समय नरेंद्र भाई पटेल ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया था, जिसके कारण जो है पता नहीं चल पाया। काश अगर नरेंद्र भाई पटेल उसी समय अपने बेटे का पोस्टमार्टम करा लेते तो यह बात उसी समय उजागर हो जाता है कि उसका मृत्यु जो है किसी पॉइजन देने से हुआ है, स्लो पॉइजन देने से हुआ है। लेकिन उस समय नरेंद्र भाई पटेल चाहते नहीं थे कि उनके बेटे का शव को चीड़ फाड़ किया जाए, और जिसके कारण वह जो है पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब सेकेंड टाइम उनकी बेटी और पोती का तबीयत खराब होता है और जब पोती की मृत्यु हो जाती है तो वह फिर जो है पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर को बोलती है, और जिससे पता चलता है कि जो है स्लो पॉइजन देने के कारण उनकी पोती का जो है मृत्यु हुआ। तब उनका जो है माथा ठनकता है, सारी चीज़ रिकॉल करते हैं, फिर जो है अपने बेटी का कारनामा, बेटी के ऊपर शक जाता और बेटी भी जो है गुनाह कबूल करती है। तो इस तरह से उनकी बेटी जो है सारा किस तरह से क्राइम को अंजाम दी, पुलिस के पास इकरार सारा गुनाह कबूल करती है। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है और 4 अप्रैल 2022 को ही जो है जो पाटन सेशन कोर्ट रहता है वो उनकी बेटी को जो है उम्र कैद की सज़ा दिया था। और उसके बाद फिर जो उसकी बेटी गुजरात हाई कोर्ट में अपील करती है और अभी मामला वहाँ चल रहा है। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें एक पिता जो चाहता, तो उसको पता था कि घर का जो इकलौता वारिस है वो उसका मृत्यु हो गया है, पोती जो है उसका भी मृत्यु हो गया है, सब घर की इकलौती वारिस उसकी बेटी बची। वह चाहता तो अपने बेटी को बचा सकता था, उसका साथ दे सकता था, लेकिन उसने इंसाफ का रास्ता चुना, उसने सच्चाई का रास्ता चुना। उसे तुरंत जा करके पुलिस को बताया और जो है कातिल को सलाखों के पीछे भेजा। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।